नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। तो आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। सत्ता दल जिंदाबाद। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति और रोमांचक होती जा रही है। यूं तो बाकी के 2 चरणों में एनडीए के सहयोगी दलों पर पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर ऐसा बयान दिया कि भाजपा की मुश्किलें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई। सुनिए अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। राजा भैया का कहना था कि वो किसी भी दल के सपोर्ट में नहीं है, बल्कि उनके कार्यकर्ता स्वतंत्र है, वो जहां चाहें वहां मतदान कर सकते हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस बयान ने पूरा खेल बदल दिया। राजा भैया कई लोकसभा सीटों पर अहम भूमिका रखते हैं, जिनमें प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और इलाहाबाद सीट शामिल है। लेकिन अपना दल ऐसे ने इन सभी सीटों पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अनुप्रिया के इस बयान के बाद राजा भैया के समर्थकों ने सपा को अंदरूनी रूप से समर्थन दे दिया था। हालांकि राजा भैया ने वोट डालने के बाद कहा कि हमेशा की तरह कुंडा और बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान होता है। इसके बाद राजा भैया ने कहा कि यहाँ इस बार मौजूदा सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हमने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों से भी यही कहा है। मौजूदा सांसद के लिए इस बार यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया के इस बयान से साफ पता चलता है कि वो इस बार किसका साथ देंगे। वहीं अनुप्रिया पटेल के बयान पर भी जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो राजा भैया ने क्या कुछ कहा। महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है अब वो ईवीएम से पैदा होता है, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। राजा भैया ने साफ तौर पर कहा कि अनावश्यक बयान है। शायद अनुप्रिया पटेल का ये बयान राजा भैया के दिल में घर कर गया था, इसलिए उन्होंने अपनी अंतिम चाल चलते हुए मिर्जापुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि राजा भैया का यह ऐलान न केवल मिर्जापुर सीट पर ही बल्कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की कई सीटों पर नुकसान करेगा। अनुप्रिया का बयान मानो भाजपा के लिए तो विनाशक ही बन गया। राजा भैया के समर्थक खुलकर सपा के प्रत्याशियों के साथ घूमने लगे। अखिलेश यादव की सभा में राजा भैया की पार्टी के झंडे लहराने लगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुंडा विधायक के समर्थक अपने नेता की शक्ति का एहसास कराने अनुप्रिया पटेल की लोकसभा सीट मिर्जापुर भी पहुंच चुके हैं और उन्हें हराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में जनसभा करने पहुंचे तो उनकी रैली में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के झंडे नजर आ रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने राजा भैया का नाम लिए बिना ही उनका धन्यवाद भी किया। सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ बोले। तो आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है?
और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। अखिलेश यादव की जनसभा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के झंडे नजर आना बता रहा है कि शायद भाजपा या फिर उसके सहयोगी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।